श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है पाप मोचनी एकादशी और पारण का समय क्या है। साथ ही जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में इतना ज्यादा महत्व क्यों होता है। दोस्तों, यह एकादशी साल की आखिरी एकादशी होती है। पाप मोचनी एकादशी को जो भी व्यक्ति व्रत या उपाय करता है तो उसके बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाते हैं, बड़े से बड़ा कष्ट भी दूर हो जाते हैं, बड़ा से बड़ा पाप भी समाप्त हो जाता है, बड़े से बड़ा श्राप भी मुक्त हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि पाप मोचनी एकादशी 4 या 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं और अगर आप पाप मोचनी एकादशी की कथा को नहीं सुनते हैं तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा जरूर सुनना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी आपके सभी पापों को दूर करने वाली एकादशी है। दोस्तों, इसका नाम ही पाप मोचनी एकादशी है, यानी आपके सभी पाप को हरने वाली एकादशी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से बड़ा पाप और मुक्त हो जाते हैं। एक बार धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि है प्रभु, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इस व्रत का क्या लाभ है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं कि यही प्रश्न जो तुमने हमसे किया है, यही प्रश्न देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि नारद, ये जो पाप मोचनी एकादशी है, ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इसका व्रत और कथा सुनने से बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 2 प्रमुख त्योहारों होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, साथ ही व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को शाम 04:16 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 01:28 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए इसका उपवास 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा। जो लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे वे 5 अप्रैल को करेंगे और इसका पारण अगले दिन यानी 6 अप्रैल को करेंगे। पारण का जो शुभ समय है वो सुबह 6:18 से 7:20 तक रहेगा। आपको इसी समय पर व्रत का पारण करना है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये तो थी पाप मोचनी एकादशी की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। तो आप सभी बहुत ध्यान से वीडियो को देखना और सुना।
इससे पहले आप कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजू घोषा के साथ विलास में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया है, तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो गई। दोस्तों, ये थी पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये तो थी पापमोचनी एकादशी की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप सुनते हैं पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा, तो आप सभी बहुत ध्यान से वीडियो को देखना और सुना। इससे पहले आप कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजू घोषा के साथ विलास में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया है, तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई
और मेधावी ऋषि के भी सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो गई। दोस्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये तो थी पाप मोचनी एकादशी की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा, तो आप सभी बहुत ध्यान से वीडियो को देखना और सुना। इससे पहले आप कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजू घोषा के साथ विलास में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया है, तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो गई। दोस्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा।